हेलो डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ डॉक्टर जुहित गुप्ता। आज की इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे श्रोडिंगर इक्वेशन इन टू फॉर्म्स। फर्स्ट वन विल बी टाइम डिपेंडेंट, सेकंड विल बी टाइम इंडिपेंडेंट। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। सो अवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज श्रोडिंगर इक्वेशन। ठीक है, इसकी सबसे पहले हम इसकी डेरिवेशन करेंगे। तो श्रोडिंगर इक्वेशन को ड्राइव करने के लिए सबसे पहले हम मान लेते हैं कि एक वेव है जो कि मूव कर रही है, दैट इज अलोंग द एक्स एक्सिस। तो हम क्या करेंगे, सपोज इसकी जो वेव है उसे हम लिख सकते हैं दैट इज वाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स। यहाँ पे जो ए होगा वो उसके एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा, ओमेगा उसकी फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करेगा एंड के उसके वेव वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। एंड वाई जो रिप्रेजेंट करेगा वो रिप्रेजेंट करेगा इसकी डिस्प्लेसमेंट को। एंड अगर हम बात करें ओमेगा की इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, देन हमें पता है दैट ई इज इक्वल टू ऑफ एच न्यू के इक्वल होता है एच क्रॉस इनटू ऑफ ओमेगा भी लिख सकते हैं ना हम, बिकॉज जो एच क्रॉस की वैल्यू होती है वो होती है एच डिवाइड बाई ऑफ 2 पाई एंड ओमेगा होता है हमारे पास 2 पाई इंटू ऑफ न्यू। देन यहाँ पे अगर हम वैल्यू लिखें दैट विल बी एच डिवाइड बाई ऑफ 2 पाई, दैट विल बी 2 पाई इंटू न्यू। तो हमारे पास ये वाली सेम इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, तो हम E को लिख सकते हैं एच क्रॉस ऑफ ओमेगा एंड हमें पता है कि जो मोमेंटम होता है दैट इज इक्वल्स टू एच क्रॉस इनटू ऑफ द वेव वेक्टर। ये हमने सॉलिड स्टेट फिजिक्स में स्टडी किया था। यहाँ से हम K की वैल्यू निकाल सकते हैं दैट इज P डिवाइडेड बाय ऑफ एच क्रॉस। ठीक है, इस वाले इक्वेशन से भी हम ओमेगा की वैल्यू निकाल सकते हैं दैट इज E डिवाइडेड बाय ऑफ एच क्रॉस। अब ये वाली इक्वेशन आ गई, एक ये वाली इक्वेशन आ गई, इन दोनों की वैल्यूज को हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे इसमें। एंड तो दिस इक्वेशन ऑफ वेव विच वाज मूविंग अलोंग द एक्स एक्सिस, इसे हम लिख सकते हैं दैट इज इन द फॉर्म ऑफ वेव फंक्शन दैट इज साई इज इक्वल टू ऑफ साई नॉट एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस आयोटा डिवाइड बाय ऑफ एच क्रॉस ई टी माइनस ऑफ पी एक्स। ठीक है, इसे हम मान लेते हैं आवर इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पे जो E होगा वो एनर्जी को रिप्रेजेंट करेगा एंड जो P होगा वो मोमेंटम वेक्टर को मोमेंटम को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, ये वाली इक्वेशन कैसे आई वो हम इन वैल्यूज़ को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके एंड Y को रिप्लेस कर देंगे विद द वेव फंक्शन एंड एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट कर देंगे विद द ऑफ साई नॉट एंड यहाँ पे ओमेगा को रिप्लेस कर देंगे बाई E डिवाइड बाई ऑफ एच क्रॉस एंड K को रिप्लेस कर देंगे P डिवाइड बाई ऑफ एच क्रॉस एंड साइन को एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। सो दिस इज द सिंपल इक्वेशन ऑफ अ वेव विच इज़ अ मूविंग अलॉन्ग द एक्स एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास वेव फंक्शन की जो वैल्यू है हमें ये पता लग गई। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन नंबर 1 को का डेरिवेटिव ले लेंगे विद रिस्पेक्ट टू दैट ऑफ टाइम। देन वी विल गेट माइनस आयोटा डिवाइड बाय ऑफ एच क्रॉस इनटू ऑफ E। बाकी सारा फंक्शन जो हमारा वेव फंक्शन का है वो सेम रहेगा, दैट विल बी ऑफ साई। सो इसको अगर फर्दर रिप्रेजेंट करना हो देन वी कैन राइट एज दैट इज E साई इज इक्वल टू ऑफ एच क्रॉस डिवाइड बाय माइनस ऑफ आयोटा इंटू ऑफ करली साई बाय करली ऑफ टी। या फिर इसे हम लिख सकते हैं आयोटा को दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी नीचे भी, देन वी विल गेट आयोटा एच क्रॉस माइनस आयोटा इंटू आयोटा दैट विल बी +1 करली साई बाय करली टी। एंड यहाँ से हमारे पास एक रिलेशन आ जाएगा दैट इज ए साई इज इक्वल टू आयोटा एच क्रॉस करली बाय करली टी इंटू ऑफ साई। अगर हम इस इक्वेशन को ध्यान से देखें तो यहाँ पे देखो एक E वैल्यू है एंड एक साई वैल्यू है एंड यहाँ पे भी एक वैल्यू नज़र आ रही है हमारे पास एंड यहाँ पे भी एक साई वैल्यू है। द E ऑपरेटर कैन बी रिटन एज आयोटा एच क्रॉस करली बाय करली ऑफ टी। तो यहाँ से हमारे पास एनर्जी ऑपरेटर की वैल्यू आ जाएगी। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप दैट यू मस्ट रिमेंबर। नाउ इफ विल टेक द डेरिवेटिव ऑफ इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू दैट ऑफ x, वी विल गेट करली साई बाय करली ऑफ x एंड वी विल ऑल्सो गेट आयोटा p डिवाइडेड बाय ऑफ एच क्रॉस एंड द सेम फंक्शन विच इज अ साई। एंड यहाँ से हम लिख सकते हैं दैट इज P साई इज इक्वल टू ऑफ एच क्रॉस डिवाइड बाय ऑफ आयोटा इंटू ऑफ करली साई बाय करली एक्स, और इट कैन बी रिटन एज इट इज़ अ P ऑपरेटर इंटू ऑफ साई। आयोटा को एक बार मल्टीप्लाई करेंगे नॉमिनेटर में एंड न्यूमिनेटर में एंड वी विल गेट आयोटा इंटू ऑफ एच क्रॉस एंड आयोटा इंटू आयोटा क्या होता है -1, सो इट विल बी करली साई बाय करली ऑफ एक्स। सो P ऑपरेटर इंटू साई इज इक्वल्स टू माइनस आयोटा इंटू एच क्रॉस करली साई बाय करली ऑफ एक्स एंड P ऑपरेटर की वैल्यू आ जाएगी माइनस ऑफ एच क्रॉस करली बाय करली एक्स।
This is again a most important relationship for the operator of momentum that you need to remember. ठीक है, तो यहाँ से हमें दो रिलेशन मिले. फर्स्ट वन इज ऑफ द एनर्जी विच इज आयोटा एच क्रॉस करली साई बाई करली टी. सेकेंड इज ऑफ मोमेंटम विच इज माइनस आयोटा एच क्रॉस करली साई बाई करली एक्स. And corresponding to that of the x direction, we can write it as that is a px is equals to minus of iota h cross curly by curly x. Similarly py operator को भी हम लिख सकते हैं which is minus of iota h cross curly by curly y. And similarly we can also write it at write for pz which is minus of iota h cross curly by curly of z. अब हम क्या करेंगे, अब हमें फाइंड आउट करनी है बेसिकली श्रोडिंगर इक्वेशन. जो भी मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ वो सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ, इसलिए इसकी फुल डेरिवेशन नहीं बता रही. अगर आपको फुल डेरिवेशन देखनी है देन यू कैन चेक इन आवर नोट्स, जहाँ पे आपको फुल फ्लैश इसकी डेरिवेशन जो है मिल जाएगी. नेक्स्ट, फ्रॉम द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वी कैन राइट इट एज कि जो टोटल एनर्जी होती है ऑफ अ सिस्टम विच इज़ इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी प्लस दैट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. तो काइनेटिक एनर्जी अगर हमें लिखनी होती है तो हम इसे लिख सकते हैं दैट इज़ पी स्क्वायर डिवाइड बाई ऑफ 2m. एंड पोटेंशियल एनर्जी को हम v के साथ रिप्रेजेंट कर देते हैं एंड दिस इज इक्वल टू दैट ऑफ द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम. दिस वॉज द केस फॉर द वन डायमेंशन दैट इज एक्स कॉम्पोनेंट क्या होगा, वाई कॉम्पोनेंट क्या होगा, जेड कॉम्पोनेंट क्या होगा. एंड अगर हमें लिखना हो दैट इज अ टोटल मोमेंटम इन अ 3 डायमेंशन स्पेस, देन वहाँ पे हमारा एक ऑपरेटर काम आएगा विच इज नोन एज अ डेल ऑपरेटर. सो इट कैन बी रिटन एज माइनस ऑफ आयोटा एच क्रॉस इंटू ऑफ डेल ऑपरेटर. बिकॉज जो डेल होता है इसमें हमारे पास 3 कॉम्पोनेंट जो है वो मर्ज हुए होते हैं. दैट इज डेल कैन बी रिटन एज दैट इज अ करली वाई करली एक्स इंटू आई कैप प्लस करली वाई इंटू जे कैप प्लस करली वाई करली जेड इंटू ऑफ के कैप. इसके बारे में डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म जब हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा वहाँ पे करवाई जाएगी. फिलहाल आप इसे इस तरह याद कर सकते हैं. मोमेंटम ऑपरेटर की जगह पे हम क्या लिख देंगे विच इज माइनस ऑफ आयोटा एच क्रॉस डेल ऑपरेटर. एंड सो दिस इक्वेशन नंबर 2 कैन बी रिटन एज ई साई इज इक्वल टू पी की जगह पे मोमेंटम ऑपरेटर लिखेंगे विच इज़ माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल ऑपरेटर का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ऑफ 2m प्लस ऑफ v इंटू ऑफ साई. सो इट कैन बी रिटन एज माइनस आयोटा का स्क्वायर करेंगे सो इट विल बी एच क्रॉस स्क्वायर विद माइनस साइन divided by of 2m into of del square plus of v into of psi. So this equation can be written as minus of h cross square divided by of 2m into of del square into psi plus of v psi is equal to of e psi. So this is nothing but the Schrödinger time independent equation जो कि आपको याद कर लेनी है. अब देखो हमारे पास ये वाली इक्वेशन आई थी, इसे हम इक्वेशन नंबर दिस इक्वेशन इज नंबर्ड एज नंबर 3. इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं दैट इज एच साई इज इक्वल टू ऑफ ई साई. मतलब एच यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करेगा, ऑपरेटर को रिप्रेजेंट करेगा. तो एच इज नोन एज अ हैमिल्टोनियन विच कैन बी रिटन एज माइनस ऑफ एच क्रॉस स्क्वायर डिवाइड बाई 2m इंटू ऑफ डेल स्क्वायर प्लस ऑफ वी, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है इस क्वांटम मैकेनिक्स में. एंड दिस वाज द श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन बिकॉज यहाँ पे हम टाइम की बात ही नहीं कर रहे. लेकिन अगर हमें टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन लिखनी हो तो वो भी हमारी इस इक्वेशन से आएगी. सो एच साई कैन बी रिटन एज, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे एनर्जी का ऑपरेटर लिखेंगे जो कि हमारा टाइम डिपेंडेंट था. दैट वाज आयोटा एच क्रॉस करली बाई करली टी इंटू ऑफ साई. सो दिस इज अवर टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन. दिस इज द टाइम डिपेंडेंट. टाइम डिपेंडेंट क्यों कह रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे टाइम का फैक्टर आ रहा है. एंड अगर आपसे पूछ लिया जाए कि काइनेटिक एनर्जी का ऑपरेटर क्या होगा, तो काइनेटिक एनर्जी जो है बेसिकली हमारी थी दैट इज़ पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ऑफ 2m था काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन. तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, दैट विल बी पी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे दैट इज़ इन द ऑपरेटर फॉर्म दैट इज़ माइनस ऑफ आयोटा एच क्रॉस डेल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ऑफ 2m. सो इट विल बी माइनस ऑफ एच क्रॉस स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m इंटू ऑफ डेल स्क्वायर. सो दिस इज द
ऑपरेटर फॉर आवर काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर, ठीक है। अगर काइनेटिक एनर्जी ऑपरेशन पूछा जाए तो हम ये वाला लिखेंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट द श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट एंड टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन। तो आज के लेक्चर में हमने जाना कि श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन कैसे लिखते हैं, इंडिपेंडेंट इक्वेशन कैसे लिखते हैं। थर्डली वी हैव लर्नड कि मोमेंटम ऑपरेटर क्या आएगा, एनर्जी ऑपरेटर क्या आएगा, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर क्या आएगा, एंड अगर काइनेटिक एनर्जी का ऑपरेटर पूछ लिया जाएगा तो उसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। समटाइम्स इन द एग्ज़ाम दे विल ओनली आस्क अबाउट कि ये क्वेश्चन दिया गया है, दैट इज़ यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं अब एंड पूछा गया है कि मोमेंटम ऑपरेटर बताइए कि क्या होगा। तो आपको भी सिंपल लगाना है विच इज़ माइनस ऑफ आयोटा एच क्रॉस इनटू ऑफ डेल वेक्टर, या फिर एनर्जी का ऑपरेटर भी पूछ सकता है, दैट कैन बी दैट इज़ आयोटा एच क्रॉस करली बाय करली ऑफ टी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट लेक्चर जो कि किसी भी स्टूडेंट को मिस नहीं करना चाहिए।